इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 चल रहा है लाइन्स एंड एंगल और एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम आज 6.2 इंट्रोडक्शन। और यहाँ जो हमारा टॉपिक आज रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा ट्रांसवर्सल के बारे में, और ट्रांसवर्सल के बाद हम कुछ एंगल के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। ठीक है। और मुझको अच्छी तरह पता है कि काफ़ी सारे बच्चों को ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता। ज्योमेट्री, वैसे ज्योमेट्री इन बच्चों को समझ में आती, कई बच्चों को देखा है मैंने ज़्यादातर, लेकिन जिनको आती भी है ना उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से एंगल बन रहे हैं, फिगर में पता नहीं चल पाता। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और फिर जैसे भी आप फील करोगे देखने के बाद मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल एक्चुअल में एक लाइन होती है, वो लाइन जो दो लाइनों को ऐसे कट कर रही हो। बस अगर दो लाइनों को, फिर दो से ज़्यादा लाइनों को भी कर सकती है, तीन को भी कर सकती है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर कोई लाइन दो लाइनों को या तीन लाइनों को दो पॉइंट पर अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम कि ये ट्रांसवर्सल है। क्या है ये? ट्रांसवर्सल। टी मान लिया, ये एल है, ये मान लिया मैंने एम। तो अगर एल और एम मेरे पास में दो लाइंस हैं, देखो वो मैं जो बात यहाँ बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देना, ध्यान से सुनना, समझना और नोट करना अपनी कॉपी में। क्योंकि कोई बच्चे क्या करते हैं अपने आप ही, मैंने बोर्ड पर कहीं भी पैरेलल वर्ड नहीं लिखा, ना ही मैंने पैरेलल लाइन बना, जब मैंने लाइन बनाई थी ना ही मैंने पैरेलल वर्ड कहा था। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको अपने आप ही मन में मान लेंगे कि ये पैरेलल है ना। मैं पैरेलल कह नहीं रहा हूँ जितना मैंने, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है इस टॉपिक को समझने की। पैरेलल का मैंने कोई जिक्र नहीं किया, तो मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब सिंपल लाइन है। मैंने किस क्या बोला है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन। बस दो लाइनों को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। बस इतना कहा मैंने। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पर? टी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो नोट करेंगे ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर पॉइंट्स, टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक, फिर नोट करेंगे, फिर देखते हैं एग्जाम्पल्स को उसके बाद हम। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स फॉर्म्ड बाई ट्रांसवर्सल टू टू लाइन। मतलब एक ट्रांसवर्सल और टू लाइन्स के द्वारा बने हुए एंगल्स। अगर एक लाइन है, अगर दो लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो उनसे कौन कौन एंगल बनते हैं उसके बारे में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बहुत ध्यान से देखना है आपको कि एंगल्स फॉर्म्ड बाई ए ट्रांसवर्सल टू टू लाइन्स, दो लाइन्स और ट्रांसवर्सल के द्वारा बने हुए कुछ एंगल। तो जब भी हमारे पास दो लाइन्स होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी तो ये कुछ एंगल बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं वो देखते हैं। अब एक एक एंगल को फिगर में देखते हैं बहुत ही ध्यान के साथ। तो सबसे पहले मेरे पास बनता है एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले कौन सा एंगल बनेगा? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो सुनो, ये दो लाइन्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइन बोल रहा हूँ। लाइन, दो लाइन्स हैं और इन लाइन्स को ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? कट कर रही है। तो उसको फिलहाल हमको केवल समझना है, तो मैं यहाँ पर एल एम टी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एंगल समझने हैं बहुत ही ध्यान के साथ। एक्सटीरियर एंगल, तो देखो एक्सटीरियर एंगल मतलब जो एंगल इन लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं। अच्छा एक काम और कर लो, एक काम और कर लेते हैं। ये मेरे पास दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो देखो एक एंगल ये बन रहा है, इसका नाम रखता हूँ 1, एक ये बन रहा है 2, एक ये बन रहा है 3, एक ये बन रहा है 4, इधर देखो 5, इसको मैंने बोला 6, इसको मैंने बोला 7, इसको मैंने बोला 8। तो जब एक लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को कट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। इन्हीं 8 एंगल्स में हमारे पास ये सारे एंगल हैं। एक्सटीरियर भी इनमें ही है, इंटीरियर भी इनमें ही है, कोरस्पॉन्डिंग भी, अल्टरनेट एंगल भी, अल्टरनेट इंटीरियर भी, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी और को इंटीरियर भी, सब एंगल यहीं कहीं मौजूद हैं। तो देखते हैं क्या करना है। देखो एक्सटीरियर नाम से क्लियर हो रहा है। एक्सटीरियर देखो, मैं आपको इनकी सबकी फिगर अलग अलग बनाकर दिखाऊंगा। सबकी फिगर अलग अलग जो बाहर बन रहे हैं। बाहर की अगर बात करूं तो ये एंगल बाहर है, ये एंगल भी बाहर है, ये एंगल भी बाहर है और ये एंगल भी बाहर है।
ठीक, समझ में आई ना बात। ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, ये भी तो बाहर की तरफ बना हुआ है और ये भी बाहर की तरफ बना हुआ है। तो इन सभी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये सब, ये चारों जो मैंने इस फिगर में शो किए हैं, ये सब के सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सिर्फ इनको बोलते हैं एक्सटीरियर, मतलब जो बाहर की तरफ पड़ रहे हैं इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। चलिए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए मैं इन सब की फिगर अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं दोबारा से, फिर मैंने फिगर बनाई, 2 लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल है। अब जो एंगल अंदर बने हुए हैं, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो अंदर कौन कौन से बनेंगे, देखो अंदर की ओर, अंदर की तरफ 3 एंगल बना हुआ है अंदर की तरफ, 4 बना हुआ है अंदर की तरफ, 5 भी अंदर बना हुआ है और 6 भी अगर आप देखो तो अंदर की तरफ बना हुआ है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि बाहर कौन से बने हुए हैं, अंदर कौन से बने हैं, जो लाइन, जो इस लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर, तो एक्सटीरियर एंगल, ये इस लाइन के अंदर की तरफ, ये इस लाइन के अंदर की तरफ, तो ये भी क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। तो इन सभी एंगल को हम लोग बोलते हैं 3, 4, 5, 6 को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नंबर 3, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है और ये कौन हो गई, इनके लिए एक ट्रांसवर्सल। तो अब हम इन 8 एंगल में से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे चुनेंगे। एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग भी हो ही रहा है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, बहुत ध्यान से देखना है आपको। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है एक, मतलब संबंधित। कोरेस्पॉन्डिंग में जो कोरेस्पॉन्डिंग का जो हिंदी में नहीं हो क्या होता है, संबंधित। तो जिस तरह, जिस डायरेक्शन में एक ही तरफ को, ऊपर को, या फिर या तो ऊपर को या नीचे को जो एंगल बना हुआ है, जैसे कि 1 और 5, अभी नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। देखो इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन एंगल है, जैसा ये एंगल बना हुआ है इधर, इस पूरी फिगर में आपको एक एंगल और बन रहा होगा। देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर में होते हैं, ये हमेशा पेयर में होंगे। कैसे होंगे, अगर मैंने एंगल 1 इसको बोला है ना, तो ये एंगल 1 के साथ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन बैठेगा, इसकी बिल्कुल यही चीज़ आपको कहाँ दिखाई देगी, यहाँ भी दिखाई देगी। देखो ध्यान से, एंगल 1 के साथ एंगल 5 कौन है, ये दोनों कौन है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड 5 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चाहे देख लो, चेक कर लो ना भाई, इस लाइन के ऊपर और बाहर की तरफ, यहाँ भी वही सिचुएशन बैठ रही है, लाइन के ऊपर और बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 के साथ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह अगर हम पेयर और भी बनेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर अभी मेरे पास और भी बनेंगे। वो कैसे, अगर मैं इस एंगल की बात करने बैठ जाऊँ तो 2 और 6 भी तो आपस में कोरेस्पॉन्डिंग ही हुए ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं पेयर्स में। एंगल 2 और 6 भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के इधर है और ऊपर की तरफ है। देखो ध्यान से, ट्रांसवर्सल के इधर, इस लाइन के भी ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर, तो ये भी क्या बोले जाएंगे, दोनों 2 और 6 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और लाइंस के नीचे एडजस्ट कर रहे हैं, क्या नाम होगा उसका, 4, और इसका नाम क्या रखा मैंने, 8। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना और लाइंस के नीचे हैं, क्या नाम होगा, 4 के कोरेस्पॉन्डिंग कौन होता है, 8। ऐसे ये वाला हो गया, मतलब कि 3 और 7। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी सिंगल नहीं होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो हमारे पास जब भी एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट करेगी तो 8 एंगल में से 4 पेयर बनते हैं, 2-2 एंगल को लेकर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको ये रटना नहीं है कि 1 और 5 होगा, क्योंकि नाम तो चेंज हो सकते हैं ना, क्या पता मैं अगली बार बनाऊं और ये नंबर चेंज कर दूं, क्या पता कहाँ पे लिख दूं। तो लाइन के एक ही तरफ और ऊपर कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, लाइन के एक ही तरफ और नीचे कोरेस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे कि 1 के साथ 5 कोरेस्पॉन्डिंग है, 4 के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, 8, 2 के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, 6, और 3 के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, 7। तो इनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप नोट करते रहना, अभी बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एकदम। अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट, अगर आपको अल्टरनेट का हिंदी में पता हो ना क्या मतलब है, तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टरनेट एंगल को
समझने में प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों को आती है जिसको अल्टरनेट का मतलब नहीं पता होता, जिनको अल्टरनेट का मतलब नहीं पता होता। देखो अल्टरनेट का मतलब होता है एक अंतर, एक के बाद एक आने वाला, उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। अल्टरनेट एंगल किन्हें बोल लेंगे? अगर ये तो कौन हो गई लाइंस, सिंपल सी बात है भाई, और ये कौन हो गई ट्रांसवर्सल, एल एम छोड़ो, चलो हम तो केवल एंगल से बात करनी है। ये तो क्या होगी मेरे पास ट्रांसवर्सल, और ये होगी मेरे पास लाइन। तो अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं अगर हमने एंगल 1 को लिया। अच्छा ये भी पेयर में होंगे भाई, ये भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो 1 का अल्टरनेट एंगल कौन होगा? सॉरी ये वाले नहीं, ये तो सब होंगे ही, ये वाले जब पहुंचेंगे ये वाले होंगे पेयर्स में। तो 1 और 8 ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब एक लाइन के इधर हो और एक लाइन के इधर हो, ठीक है। एक एंगल तो लाइन के किधर हो, उस साइड में हो, और दूसरा एंगल लाइन के इस साइड में हो, तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। 8 के मैंने 7 देता हूँ, 7। तो एंगल 1 और एंगल 7। अब इसके साथ अगर अल्टरनेट ढूंढोगे तो इसके जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है इधर जाकर, ये इसका अल्टरनेट होगा। 2 के साथ कौन अल्टरनेट बैठेगा? 8। एंगल 2 के साथ अल्टरनेट एंगल कौन होगा? 8। अभी मैंने लिए हैं बाहर वाले, ठीक। अभी मैंने क्या लिया है? बाहर वाले लिए हैं। या एक काम कर लो आप, अल्टरनेट एंगल्स को ना एक साथ मत पढ़ो, आप इसको क्या करो डायरेक्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको आप डालो हेडिंग यहाँ पर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब सही रहेगा पढ़ना, है ना। क्योंकि अल्टरनेट तो सारे बनेंगे ना ये वाले। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल मैंने आपको फिगर में दिखाए हैं 1 के देखो हमने इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर क्यों बोला, क्योंकि हम बाहर वालों की बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल बोला। और अल्टरनेट क्यों बोला? 1 के अल्टरनेट 1 के अपोजिट वाला मतलब 7, और 2 के अल्टरनेट 2 के अपोजिट वाला मतलब कि 8। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करें, तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर कौन कौन से थे? देखो इंटीरियर छोड़ दे पहले, ये सभी एंगल इंटीरियर एंगल थे। अब इनमें अल्टरनेट एंगल ढूंढ रहे हैं, तो इसके साथ तो कौन बैठेगा? यहाँ पे 1 2, ये तो था 4, और ये कितना था? ये मेरे नाम थोड़ी देर पहले रखे हुए थे, ठीक। तो 4 के साथ कौन होगा? 6। 4 के साथ कौन एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर में? 6। और 3 के अल्टरनेट कौन होगा? 5। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर क्योंकि बाहर थे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 के एक्सटीरियर, 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 8। ऐसे ही 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 एंड 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6। ठीक होगी बात। और ये सारे बने हुए हैं 1 7 2 8 4 6 3 5। अब इनको आप बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल। ये सारे मिला के क्या बोले जाएंगे? कॉमनली अल्टरनेट एंगल। अब इनमें सब आ गए, एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी। तो अगर आपसे क्या पूछे कि इस फिगर के अंदर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं, तो 1 7 2 8 ये सब है अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब इनमें 2 कैटेगरी बना दी हमने, अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर। ये जो चारों पेयर मैंने बनाए हैं, ये चारों पेयर कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स के। ये चारों पेयर कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल के। जो ये दोनों पेयर हैं ये अल्टरनेट एक्सटीरियर के हैं, जो हमने 2 कैटेगरी बना दी है, और ये चारों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हैं। ठीक, तो तुरंत ये सारा नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स बहुत ध्यान में देखना है। एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल, सिंपल सी बात है, 1 2 7 8। इंटीरियर एंगल जो अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, सिंपल सी बात है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो लाइंस के एक ही तरफ है और ऊपर ऊपर है, या लाइन के उस तरफ है और नीचे नीचे है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो एक्सटीरियर बोल रहा है तो पहले बाहर वालों को ले लो, जो बाहर वाले हैं।
अब इनमें ढूंढो अल्टरनेट, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला। ऐसे ही इंटीरियर में ले लिया मैंने, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब पहले तो जाऊंगा इंटीरियर पर, और जब इनका कौन सा लूँगा ऑल्टरनेट, तो 3 के 5 और 4 का 6, ठीक। और ये चारों ही क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स। तो नेक्स्ट है मेरे पास अब को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल समझना बहुत जरूरी है, कई बच्चों को पता नहीं होता को इंटीरियर एंगल क्या होता है। और को इंटीरियर एंगल के कई सारे नाम हैं जो हमको जगह टाइम पर बुक में क्वेश्चन करते टाइम लिखे हुए मिलेंगे। को इंटीरियर एंगल को एक तो को इंटीरियर एंगल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और दूसरा नाम होता है कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एनसीईआरटी में नहीं होगा, मगर अदर बुक्स में आर डी शर्मा या आर अग्रवाल में कभी कभी इनको लिख देते हैं अलाइड एंगल्स। तो बच्चों को पता नहीं होता कि अलाइड एंगल किसे बोलते हैं, तो अलाइड एंगल भी को इंटीरियर एंगल को बोलते हैं। और इसका जो एक थोड़ा बड़ा नाम है डिस्क्रिप्टिव, जो हमारी एनसीईआरटी में ज़्यादा यूज़ किया हुआ होगा, तो वो होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का है, समझ जाना कि को इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का है या अलाइड एंगल का, ये 4 नाम है इन एंगल्स के। ये चारों बातें एक ही बात को शो करेंगी, किन कौन कौन, को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स, या फिर क्या कहें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से पहचान हो रही है कि वो क्या कह रहा है। इंटीरियर एंगल, समझो बात को, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखते हैं, चलो ये हो गया लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल। अब क्योंकि इंटीरियर की बात चल रही है, इंटीरियर की, तो क्या नाम था मेरे पास 1 2, ये 3 था है ना, और ये क्या था 4, और मैंने क्या नाम रखे थे फिलहाल 5, ये 6। देखो नाम मैं हमेशा सेम वही रखूँगा हर फिगर में जब तक हम कर रहे हैं इंटरेस्ट से। तो मतलब बात तो चल रही है कहीं ना कहीं इंटीरियर एंगल के बारे में, बात चल रही है इंटीरियर एंगल के बारे में। को इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, अलाइड एंगल, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस लाइन को पढ़ लो और लिख दो। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के होने चाहिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, या तो इस साइड के या उस साइड के, साइड सेम होनी चाहिए, या तो लेफ्ट में साइड में हो या राइट साइड में हो। तो या इस ट्रांसवर्सल के इस साइड की अगर बात करूं तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 6। और अगर मैं इस ट्रांसवर्सल की उधर साइड की वाली बात करता हूं तो कौन कौन से एंगल बैठ रहे हैं, 4 और 5। तो बस इन्हीं को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल, और ये जो नाम है ही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो तुरंत नोट करेंगे। और अब मैंने आपको ये सभी एंगल्स के बारे में बता दिया है। अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, जो कि आपको करके मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा एंगल कैसा होगा। इस क्वेश्चन को करने से ना आपको एक बार सारा माइंड में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंगल की पहचान करने की, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं कि एक क्वेश्चन, चलिए अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ जाना आपको ये सब कुछ बात समझ में आ चुकी है। क्या कह रहे हैं, इन फिगर, इस फिगर की बात करते हैं। ए ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स एम एंड एन। ए ट्रांसवर्सल, ये एल ट्रांसवर्सल है, ये 2 लाइन एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द फॉलोइंग, इनको फाइंड कर दो। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, और को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। अब जिसने क्वेश्चन कर दिया समझ लेना, उसको सब समझ में आ गया। चलो अब जरा आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। एक्सटीरियर एंगल्स, फिगर में देखना है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बने हुए हैं फिगर के, तो लाइंस के बाहर, लाइंस के ऊपर वाली तरफ या लाइंस के नीचे वाली तरफ। तो एक्सटीरियर एंगल देखो ध्यान से, डी ए ऊपर थे, और नीचे की तरफ अगर मैं नीचे वाले को बाहर देखूं तो क्यू और आर, ये चारों क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। चेक कर लो एक बार, डी ए और क्यू आर, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो लाइंस के अंदर की ओर बने हुए हैं, अंदर की ओर, लाइंस के अंदर की तरफ, इस लाइन के अंदर BC और इस लाइन के अंदर PT, मतलब BC और दूसरा PT। चलो जी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग जो लाइन के एक ही तरफ है और ऊपर है, या लाइन के एक ही तरफ है या नीचे है, मतलब लाइन के देखना आपको एक ही तरफ है और ऊपर, फिर लाइन के एक तरफ देखना है या फिर नीचे। जैसे कि D के कोरेस्पॉन्डिंग कौन बैठेगा, T। क्यों, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है दोनों और इस तरफ है। तो ये लिखेंगे हम पेयर्स में, D के साथ T कोरेस्पॉन्डिंग में है, D के साथ T
और इधर अगर मैं देखूँ तो ए के साथ क्यू कोरस्पॉन्डिंग में है, क्योंकि ये लाइन के ए की तरफ है और ऊपर ऊपर है। अगर आप इन एंगल की बात करो तो लाइन के ए की तरफ है दोनों, डी टी उधर है और ऊपर है। ऐसे ही ए क्यू देखो, ए क्यू लाइन के इधर है और ऊपर है। अब आते हैं इसके लिए, सी के कौन होगा कोरस्पॉन्डिंग, सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, आर। सी के साथ कोरस्पॉन्डिंग बैठेगा आर, क्योंकि लाइन के एक तरफ है और लाइन्स के नीचे नीचे हैं। और बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन बैठ जाएगा भैया, क्यू। बी के साथ कोरस्पॉन्डिंग बैठेगा एंगल मेरा कौन सा, क्यू। तो डी टी, बी क्यू और सी आर और ए क्यू, ठीक हो गया। चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल इस बार इंटीरियर लेने हैं और ऑल्टरनेट वाले लेने हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना है इंटीरियर वालों को, और ऑल्टरनेट बी के साथ टी होगा, बी के साथ कौन होगा, टी, और सी के साथ कौन होगा, पी। ये तो समझाया था ना भाई। इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर वालों को देखो एक तो, और ऑल्टरनेट देखो, बी का ऑल्टरनेट टी, सी का ऑल्टरनेट पी। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देखने तो है, एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट में देखने हैं। ये दोनों एक्सटीरियर हैं, ये दोनों एक्सटीरियर हैं, और ऑल्टरनेट बता दो। ए का ऑल्टरनेट तो होगा आर, ए का ऑल्टरनेट तो कौन हो जाएगा, आर, और डी का अल्टरनेट हो जाएगा कौन सा, क्यू। चलो जी, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के ए की तरफ के हों और इंटीरियर में हो। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब बी के साथ तो पी, ट्रांसवर्सल की इस तरफ है, और इंटीरियर में है बी के साथ तो पी, और उधर होगा सी के साथ टी। तो ये सब आप चेक कर लेंगे एक बार, और ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो मैंने आपको बताया है ना अब तक, ट्रांसवर्सल एंगल, अलाइड एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और वो एंगल, ये मैंने सिर्फ अभी तक आपको एंगल को आइडेंटिफाई करना बताया कि कौन सा एंगल कहाँ होता है। अब इनमें से ना कुछ एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कुछ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी तक सिर्फ क्या बताया गया है कि इन एंगल को आइडेंटिफाई करना, कि इनको हम फिगर में देख के पहचानेंगे कैसे। मुझको पता था आज से पहले आप तक कई सारों बच्चों को इन एंगल्स को पहचानना नहीं आता था फिगर देख के। अगर मैं आपको फिगर दे देता ना शुरुआत में कि बताओ कौन सा एंगल कहाँ है, तो आपको पता नहीं चलेगा। अब इनमें से क्या होगा, कुछ एंगल्स, इनमें सब एंगल्स के एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, कोई किसी के साथ इक्वल है, किसी का सम किसी के साथ 180 आएगा। उनकी क्या कंडीशन है कि कब कौन से एंगल इक्वल होंगे और कब कौन से एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और उसकी क्या कंडीशन है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो तुरंत नोट करेंगे इसको, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन। इससे पहले जो मैंने अब तक आपको समझाया था ना, उसमें मैंने पैरेलल वर्ड का कहीं जिक्र नहीं किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि हम पैरेलल लाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जब हमने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, पिछले 20 मिनट तक सिर्फ मैंने आपको उन सब एंगल्स को पहचान करना समझाया था, हाउ टू आइडेंटिफाई, उनको हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा एंगल कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसे पहचानेंगे। अब उन एंगल्स पे बताता हूँ रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। तो अब क्या होगा, अब दो पैरेलल लाइन आपके पास होंगी, मैं अब बोल रहा हूँ कि अब आपके पास दो पैरेलल लाइन्स होंगी, L एंड M पैरेलल लाइन। और अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तभी ये रिलेशन वैलिड होगा। अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं और अब ट्रांसवर्सल कट करेगी तो रिलेशन वैलिड नहीं होगा, तभी सब कुछ चीज़ें बेकार हैं, तभी मतलब कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सब बातें कब काम करेंगी, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर नॉन पैरेलल है तो नहीं करेंगी, ठीक है। कभी आप सोचो कि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे या कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे, नहीं, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तभी इक्वल होंगे बस, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन, ए ट्रांसवर्सल टी, ए ट्रांसवर्सल कौन है, टी, ए ट्रांसवर्सल टी इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस L M एंड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर कोई ट्रांसवर्सल टी दो पैरेलल लाइंस L और M को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, देयर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म, तब हमारे पास 8 एंगल बनते हैं, सच दैट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो क्या हमने अब तक इन सभी, अब आपको इन सभी एंगल्स के नाम पता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बताता ना, जो पहले मैंने बताया पिछले 20 मिनट में वो ना बताता, तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हो, कहाँ अल्टरनेट है, कहाँ कौन सा है। अब मैं आपको बता सकता हूँ बहुत आसानी के साथ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे
शर्त क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ही इक्वल होंगे, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा कर देते हैं चाहे लाइन पैरेलल ना भी हो, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तब कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या कह रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब बताओ कौन कौन से इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ है इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ है इसमें, 4 और 6। देखो ध्यान से, अब पता है आपको सब कुछ। 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और दूसरा पेयर कौन सा होगा, 3 और 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दोनों पेयर आपस में इक्वल होंगे, 4 और 6, 3 और 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 इक्वल होगा, 3 और 5 इक्वल होगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं वो भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर ये रे, और अल्टरनेट एक्सटीरियर बता दो मेरे, 1 और 7। 1 और 7 पहला पेयर है अल्टरनेट एक्सटीरियर में, और दूसरा पेयर कौन होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर का, 2 और 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रहे। नेक्स्ट, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग याद करो, लाइन के एक तरफ और ऊपर हो, 1 के साथ 5। 1 के साथ कौन होगा कोरस्पोंडिंग में, 5। एंगल 1 के साथ कौन होगा कोरस्पोंडिंग में, 5। 1 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 5। और 4 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 8। एंगल 4 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 8। तो ये भी इक्वल होगा। इधर आ जाओ, 2 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 6। 2 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 2 के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 6। और 3 कोरस्पोंडिंग कौन होगा, 7। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के भी सभी पेयर आपस में इक्वल होंगे। 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 7 के इक्वल होगा। और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम विल बी 180 डिग्री। दैट इज देयर सम कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम कितना होता है, 180 डिग्री, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो को इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले हैं 3 और 6 ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा। इनका सम 180, ये वाला भी और उधर वाला पेयर भी, 4 + 5 भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये सब बातें हमने फाउंड की है किस चीज़ से, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो ये सब बातें हमारे पास होंगी अगली स्टेप्स को करने के लिए, और ये हम यूज करेंगे पूरी 9th क्लास की ज्योमेट्री में, पूरी 10th क्लास की ज्योमेट्री में यूज करते रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कौन से एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कब, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो तब। ठीक, अब क्या समस्या है, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो इन सभी एंगल्स को याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इन सभी एंगल्स को याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक, दिस नुस्खा बोलते हैं जिसको हम। तो करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, फिगर बनी हुई है आपके सामने। अच्छा एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो, क्योंकि थोड़ा सी छेड़खानी करूंगा ना मैं इसके अंदर। चलो अब देखते हैं। अब मैं फिगर बनाता हूं दोबारा से एक बार और। ये थी दो पैरेलल लाइन, मैं फिर से बता दूं, ये सब चीजें तभी वैलिड है जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं। और ये ट्रांसवर्सल टी है। अब ये मान लो ना, आप बोर्ड पर ये सब नहीं लिखा, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये सब नहीं लिखा, सिर्फ फिगर बन रही है फ्रेश एकदम। पूरे बोर्ड पे क्या है, सिर्फ फिगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सब भूल जाओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, ये वो सब कुछ खत्म कर दो। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है जो मैं बताने वाला हूँ कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कौन से, सुनो मेरी बात, ये एरो देखो, ये वाला एरो और ये वाला एरो, इस तरह का एरो, ये एंगल कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, चारों इक्वल होंगे आपस में। इनका कोई ना कोई रीजन है आपस में, और रीजन क्या है, सब इधर लिखे गए हैं। अगर आप देखना चाहो, ये सब एंगल आपस में इक्वल हैं, सब एंगल आपस में इक्वल हैं। 2 4 के साथ इक्वल होगा, 6 8 के साथ इक्वल होगा, चेक कर लो। 2 और 8 इक्वल है, ये रहा, 2 और 8 इक्वल है, 4 और 6 भी इक्वल है, 4 और 6 भी इक्वल है। ठीक, अच्छा अब अगर कोई कहे कि सर 2 और 6 इक्वल क्यों हैं, क्योंकि वहाँ तो लिखे हुए हैं
मगर यहाँ से लिखे हुए, अरे भाई 2 और 6 इक्वल हैं क्या, लिखे मुझे जरूर, ऐसी बात नहीं, ये रहा 2 और 6 भी इक्वल है। ठीक, अगर कोई कहे कि सर 2 और 4 क्यों इक्वल हैं, क्योंकि 2 और 4 मुझे लगता है कहीं नहीं लिखा बोर्ड पे, 2 और 4 नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 और 4 ना वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल हैं। 2 और 4 इक्वल क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण। 6 और 8 क्यों इक्वल क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होने के कारण। तो इन चारों का आपस में इक्वल होने का कोई ना कोई रीजन जरूर है, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, या ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, या ये इंटीरियर एंगल होंगे, या ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे, कोई ना कोई इक्वल होंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप अब ये वाला एरो देखो, इसमें बना दो ना, अब तो अलग से ना बनाओ, अगर आप ये वाला एरो देखो इधर को, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं 1 3 5 7 1 3 5 7, इनका सबका इक्वल होने का कोई ना कोई रीज़न है, या तो यहाँ लिखा हुआ है, या फिर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल जरूर होंगे, या तो इनका रीज़न यहाँ लिखा मिलेगा आपको, जैसे कि 1 और 3 है। 1 और 3 तो देखो वर्टिकल अपोजिट होने के कारण इक्वल है, और 3 और 5 क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण। 1 और 7 क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होने के कारण। 3 और 7 क्यों इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के कारण। तो इस या तो ये वाला पेयर लेना एरोज का, या ये वाला पेयर लेना। ठीक, अब इसको रट मत लेना कि इविन 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 ओड ओड ओड, क्योंकि हो सकता है नंबर चेंज होके आए। देखो दिखाता हूँ करके इस काम को भी अभी आपको, उस चीज़ को भी दिखाता हूँ अभी। मान लो मैंने ये कर दिया, आपको सारी चीज़ इस तरह फिट करा दूंगा माइंड में, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कहानी को चेंज कर देते हैं। एंगल के देखो मैं इधर नाम बदल रहा हूँ, मैंने इधर 1, इधर 2, इधर 3 या 5, जो मर्जी मन में आ रहा है मेरे, 7, इधर 6, इधर क्या ले लूँ 4, इधर 8, इधर 3, नाम मैंने इस बार बदल दिए। ठीक है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा आपको वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ये सब चीज़ बेकार थी, ये पता हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो ये वाला एरो देखो ऐसे, ये इक्वल होंगे आपस में, ये इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 3। और अब आप ये वाला डायरेक्शन देखो, ये भी इक्वल होंगे आपस में सभी, 2 और 6 और 5 और 8, ये सब एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देसी नुस्खा, देसी नुस्खा। ठीक, तुरंत नोट कर लेंगे इसको, तुरंत जल्दी सब कुछ। और फिर एक बात अभी आपको और समझानी है, बल्कि एक या दो बात समझानी है, तुरंत नोट करो फटाफट। चलो जी, अब क्या है जो मैंने आपको ये समझाया है ना, अब इस सब का, अब इन सब का करते हैं नेगेशन। नेगेशन मतलब इस सब को बनाते हैं नेगेटिव। जो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि अगर दो लाइन पैरेलल ना हो और तब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एल और एम इस बार पैरेलल लाइन नहीं है, और अगर अब इनको ट्रांसवर्सल कट करेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल टू नॉन पैरेलल लाइन। अब यहां पर आप वर्ड बढ़ा लो एक, नॉन पैरेलल लाइन। ए ट्रांसवर्सल टी इज इंटरसेक्टिंग टू non parallel lines L and M at distinct points. There are 8 angles are formed such that alternate interior angles are not equal, alternate exterior angles are not equal। अब कोई इक्वल नहीं होगा। corresponding angles are not equal, कोई इक्वल नहीं होगा। co-interior angles are not supplementary, that is their sum is नॉट 180 डिग्री। ठीक, तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं, अगर लाइंस किसी केस में पैरेलल नहीं है, तब ये सब फॉर्मूले बेकार होंगे, तब कोई भी आएंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे, ना ही कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो नोट करेंगे इस बात को भी, इस बात को नोट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद तुरंत। तो जी लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का यूज करके भी हम कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं कन्वर्स थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइंस टू ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की कन्वर्स थ्योरी मतलब क्या है बात का, सुनो ध्यान से। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, वो ये समझाया था अगर दो लाइन पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर दो लाइन पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये 4 बातें हमने बताई थी आपको। अब इनका उल्टा है, अब इनका उल्टा ये होगा, इनका कन्वर्स ये होगा कि अगर आपको कभी ये प्रूव करना है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो आपको इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर देनी होगी। अगर इन चारों में से हमने कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर दी तो हम कहेंगे कि हाँ दो लाइन पैरेलल हैं। ये बात हम कब यूज करेंगे, जब हमको दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा। तो लिखा है इफ एनी ऑफ बिलो कंडीशन फाउंड वैलिड देन एम पैरेलल टू एन। अगर कोई भी दो इनमें से कोई भी एक कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वैलिड हो जाती है तो m और n क्या होंगे, पैरेलल होंगी। और ये कंडीशन क्या क्या होंगी, फर्स्ट कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या फिर को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो। अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन हमने प्रूव कर दी तो हम कहेंगे कि दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो दोनों दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, अगर इन चारों में कोई भी कंडीशन हमने प्रूव कर दी। मतलब इसका यूज हमें तब करना है जब क्वेश्चन आएगा ना कि प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है। मान लो हम कहते हैं कि प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, तो इन चारों में से जो भी क्वेश्चन में, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्या गिवन होगा हमको, इनमें से कोई भी एक बात आप प्रूव कर देना, कोई भी एक बात, और हम कह देंगे तुरंत कि हाँ एल और एम पैरेलल है। ठीक, तो ये हमारा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे।